बम में से एक अस्पताल के कैंपस में गिरा तो ये हाल हो गया कि चीख पुकार मच गई। जिस अस्पताल में घायल लोग इलाज के लिए पहुंच रहे थे, वहां 500 लोग मारे गए। जो बचे उन्हें गाजा के अल अहली अस्पताल से गाजा के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन बच्चों समेत दूसरे मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल के उठते ही इजराइल ने इस्लामी जिहाद पर तो फिलिस्तीन और हमास ने इजराइल को अस्पताल में बम गिराने का दोषी ठहरा दिया। सबसे पहले उनमें फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर को सुनिए, जो सीधे सीधे इजरायली पीएम को झूठा बता रहे हैं। इजरायली पीएम ने कहा, मैं उसी को कोट कर रहा हूं। खुफिया सूत्र बताते हैं नाकाम रॉकेट लॉन्च के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। वो झूठे हैं। उनके डिजिटल प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि इजराइल ने हमला किया है, यह सोचते हुए कि अस्पताल के नजदीक हमास का बेस है। उसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। हमारे पास उस ट्वीट की कॉपी है। तलाल वो ट्वीट आपसे शेयर कर देंगे। अब उन्होंने कहानी बदल दी और फिलिस्तीनियों पर आरोप लगाने लगे। ये झूठ है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक हफ्ते पहले ही कहा था कि अस्पतालों को खाली करो, वो निशाने पर हैं। यहाँ तक कि हफ्ते भर पहले एक अस्पताल को हिट भी किया था। उनका इरादा साफ है, या तो वहाँ से छोड़कर जाओ, नहीं तो हम अस्पतालों को भी निशाना बनाएंगे। वो इस अपराध के जिम्मेदार हैं, वो कहानी नहीं बना सकते। वहीं इजराइल ने कह दिया था कि इस्लामी जिहाद का रॉकेट शायर में मिस कर गया और अस्पताल में जा गिरा। इजराइल ने अस्पताल को निशाना बनाया ही नहीं। इजरायली सेवा के ट्विटर हैंडल से कुछ सैटेलाइट इमेज जारी किए गए हैं, जिसके हवाले से कहा गया कि हमला इजराइल ने नहीं, गाजा में ही मौजूद इस्लामी जिहादियों ने किया है। गाजा के अस्पताल में हुई घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि IDF के ऑपरेशनल सिस्टम का विश्लेषण बताता है कि गाजा से ही आतंकियों ने कई रॉकेट दागे जो गाजा के अस्पताल के नजदीक से गुजर रहे थे। जब रॉकेट गिरा, हमें कुछ खुफिया सूत्रों ने जानकारी मिली कि जो इशारा करती है कि नाकाम रॉकेट लॉन्च के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए इस्लामिक जिहादी जिम्मेदार हैं। उन्होंने गाजा के अस्पताल में निर्दोषों की जान ली। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बाकायदा ट्विटर पर लिखा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बार बार हमला हुआ है उसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, ना कि इजराइल सेना के। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की, वो अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं। लेकिन वही अस्पताल पर हमले के बाद गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि अस्पताल के प्रशासन को कुछ दिन पहले इजरायली सेना से फोन आया था कि अस्पताल खाली करते हमला हो सकता। यानी दोनों तरफ एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं कि दूसरा पक्ष अस्पताल जैसी जगह पर मासूमों की हत्याओं का गुनाहगार है। अब यह कैसे पता चलेगा कि असल गुनाहगार कौन है? जंग के हालात में कोई निष्पक्ष कमेटी वहां जाकर फैसला करने से रही। यह पक्का पता तो जंग रुकने पर ही लग सकता है कि अस्पताल पर किसने बम गिराया, गलती से गिरा या जानबूझकर निशाना बनाया गया। वहीं अस्पताल में रॉकेट से हमला करने के बाद जंग लंबे खिंचने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जब अमेरिका जंग को रोकने की कोशिश में लगा था, जो बाइडेन के इजराइल पहुंचने के ठीक पहले शांति की पहल के लिए जॉर्डन की राजधानी ओमान में एक बैठक करने वाले थे, जो अस्पताल पर हमले की वजह से रद्द हो गई है। इसमें जॉर्डन के किंग और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शामिल होने वाले। रात में जो घटना हुई, उसके मद्देनजर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मैं ओमान का दौरा छोड़कर दुख की घड़ी में उनके पास वापस जा रहा हूं। मैं अपने जॉर्डन और मिस्र के भाइयों की बैठक रद्द करने से सहमत हूं, जो ओमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होनी थी। जंग में जिस तरह आम लोग पिसते हैं, मारे जाते हैं, यह गाजा में अस्पताल में हुए रॉकेट हमले से समझा जा सकता है। इस हमले में 500 लोग मारे गए हैं, लेकिन इस बात का खतरा भी बढ़ गया है कि जंग शायद अब जल्द ही ना थमे, चाहे यह हमला गलती से हुआ हो या बदनीयती से। लेकिन कई निर्दोष इस जंग में आग में झुलस गए हैं और कई और निर्दोष इस जंग में आग में और चले जाएंगे।